All right, everybody, Assalamu alaikum, and welcome to this first episode or match of Plenty in 20. एक ऐसा प्रोग्राम जो अब रेगुलरली 4.skills के प्लेटफॉर्म से चलेगा और इस प्रोग्राम में बेसिक जो सबसे सिग्निफिकेंस चीज इस प्रोग्राम की है वो ये है कि यू आर वेलकम टू कम एंड ज्वाइन मी एंड आस्क मी एनी 4 questions ऑफ योर चॉइस. सो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें कुछ यंगस्टर्स, हमारे बड़े ही डेकोरेटेड यंगस्टर्स ने हमें ज्वाइन तो एक्चुअली अवैस बशीर ने करना था, हु इज बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ जवान कायद इनिशिएटिव, and it's a wonderful initiative. Like, due to some last minute issues, he couldn't actually join us. So inshallah ta'ala we are quite hopeful कि आज मैं इन youngsters के questions को अच्छी तरह से हैंडल करने के काबिल भी होऊंगा और इनके यॉर्कर्स और बीमर्स और बाउंसर्स को टैकल करूंगा and I would play my innings. So we have Riqza with us, we have Osama Khalid with us, and we have Nimra Malik with us. So I welcome you all on this program, Plenty in 20. Thank you so much, sir. Okay, this is great. So, rules मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. Rules ये हैं कि we are going to have a 20 minutes total program. ये session 20 minutes का होगा और इस 20 minutes में you will be asking me 4 questions. आप आपस में वो decide करेंगे जो भी जो question पूछना चाहेगा and I will try to answer the question as quickly as possible, right? So let us move ahead and let me ask your question. So first question, and who is going to ask the first question, please? Me, sir. Okay, yeah, Osama. So my first question is that how to choose an ideal? हम अपना ideal किस basis पे choose कर सकते हैं? हम कैसे अपनी field को judge कर सकते हैं अपनी ideal की basis पे? Okay, this is, I would rather call के one of the most important questions, Osama. And thank you very much for this question. And certainly ideals की ज़रूरत हमेशा हमें होती है और ये इंसानों के लिए एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और आज की नहीं, हज़ारों लाखों सालों से, जब से हज़रत इंसान ने दुनिया के ऊपर अपने कदम जमाए हैं और जब से हज़रत इंसान ने अपनी तरक्की करनी शुरू की है, वक्त गुजारना शुरू किया, हमेशा से हम सीखते हैं उनसे जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं. अच्छा, अब आइडियल सिलेक्ट करना उसके 2 वेज बाय द वे बनते हैं. पहला वे उसका ये है कि आप किसी की बातचीत सुन के या किसी की आप 1 या 2 टॉक्स को सुन के इमोशनल वे में आके आप उनको आइडियल समझ लें. दूसरा वे ये है कि आप उन्हें फॉलो करें, उनकी बात को सुने, काफ़ी देर तक सुनते रहें, फिर देखें कि व्हाट दे आर डूइंग, ओके, व्हाट दे हैव अचीव्ड, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, और जो कॉज पे वो बात कर रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकली कितना अपने ऊपर डिप्लॉय करें. मतलब अगर मैं डिजिटल मिनिमलिस्ट हूँ, आई प्रेफर कि मैं अपनी डिजिटल एक्टिविटीज़ को सिर्फ पर्पसफुली लेके चलूँ और मैं इसके ऊपर एक सेशन करने जा रहा हूँ और आपको एकदम महसूस होता है कि जी हनान इफ्तिखार कुड बी माई आइडियल और ही इज़ माई आइडियल. नहीं, आप पहले थोड़ा सा ज़रा चेक करें कि क्या वाकई हनान इफ्तिखार जब बात कर रहे हैं कि जी आप अपनी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उनको आप लिमिटेड रखें, पर्पसफुल रखें, तो क्या वो खुद भी पर्पसफुल रख रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं. तो आइडियल 2 बेसिस पे यूजुअली बनते हैं, या आप इमोशनली लॉजिकल होके आइडियल बनाते हैं या लॉजिकली इमोशनल होके. ओके, यानी या तो आप जज्बाती तौर पे मंतक की तरफ जा रहे हैं या मंतकी तौर पे जज्बाती हो रहे हैं, और होना हमें लॉजिकली इमोशनल चाहिए. पहले लॉजिक आती है, फिर हम थोड़ा सा अपने जज्बात की तरफ भी जाएं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आइडियल्स हों, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट दोज आइडियल्स आर प्रैक्टिकल एंड दे आर वेरी ओपन. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी आइडियल को आप सामने रखें तो सबसे पहले ये देखें कि उनमें सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस कितनी है. आर दे सिंपल, इजीली एक्सेसिबल टू यू? क्योंकि आपको तभी फायदा है ना किसी मेंटोर का या किसी आइडियल जो आप बनाते हैं कि वो जनरली सोसाइटी में कितने एक्सेसिबल हैं. तो ये आइडियल का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होती है कि आप जिस बंदे को फोकस कर लेते हैं कि मैंने ऐसा बनना है, तो फिर आप मुकम्मल तौर पे वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो. तो चूजिंग एन आइडियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट शुड बी लॉजिकली इमोशनल, not emotionally logical, right? So I hope they answered the question for now. So question number two, and who's it from?
जी ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैरेक्टर्स ऑन आइडियल मस्ट शुड हैव, कि हमें कौन सी चीजें एक आइडियल में देख के फिर उसे चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आइडियल चूज तो कर लेते हैं लेकिन कुछ देर गुजरती है उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं हम लोगों ने चूज किया, और वो 4-5 साल ऐसे ही उनके गुजर जाते हैं। तो हमें कौन सी चीजें देख के, कौन से कैरेक्टर्स उसमें देख के फिर आइडियल को चूज करना चाहिए? Okay, this is a very good question. Actually, before you do anything, it's not just about choosing an idea, it's about doing anything. हम दिन के तकरीबन 99% काम इम्पल्सिव बेसिस पे करते हैं। इम्पल्सिव बेसिस पे मतलब ग्लास उठा के पानी पीना। आपने कभी 5 मिनट सोचा है कि आपको ग्लास कैसे उठाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए? दिस इज एन इम्पल्सिव एलिमेंट। आप फौरी तौर पे बात करते करते ग्लास उठाया, पानी पी लिया, कुछ चीज़ उठाई उधर रख दी, दरवाज़ा खोल लिया, बंद कर दिया। ये आपके इम्पल्सिव एक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट। 1% डिसीजंस हमारे वो होते हैं डेली जो हम बड़ा सोच समझ के लेते हैं। जैसे कि आपने अगर इस्लामाबाद जाना है, ओके, इस्लामाबाद आपने कब जाना है, किस तरह से जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है या आपने इसके अलावा ऑन दी अदर एंड दूसरी साइड पे निकल के जाना है आपने, यानी आपने बस वगैरह पे जाना है। सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट साइलेंट द फोन। आई लव क्लासिक ट्यून, सो इसलिए मैंने ये ट्यून रखी हुई है, मेरे फोन की ट्यून थी बाय द वे। ओके, सो हियर वी गो। आई वाज टेलिंग यू, अब आइडियल की बात आ गई है तो आप इसको इम्पल्सिव रिएक्शन पे मत लो। डोंट टेक इट जस्ट लाइक ओपनिंग अ डोर, डोंट टेक इट जस्ट लाइक ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप सोचें इसके बारे में, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी, हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ मच, अच्छा, सेल्फ से मुराद ये नहीं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, सेल्फ से मुराद ये है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हो। ठीक है, हर इंसान को गुस्सा आता है, इस पे तवज्जो रखना कि कौन सी चीज़ों पे आपको किस अंदाज से गुस्सा आता है, ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है, राइट? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप आइडियल जब भी सिलेक्ट करने चाहें, इसको समझें कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, वन थिंग एट अ टाइम। उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, फिर आप मैच करते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी इम्पल्सिव जो रिएक्शन है वो मेरे से मैच कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आप उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनका ट्रैक क्या है, क्या कितने मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आंसर प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं, एंड देन फाइनली आपको खुद एहसास नहीं होगा कब आप जो है ना वो उनको फॉलो करने लगे। सो आइडियल शुड बी बिकॉज ऑफ अ पर्पस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी के लुक Mr. ABC is a well-known person among the youth, so everybody should go and blindly follow them. No, don't do it. You need to know yourself first, then you must know what questions you have, and you must know who has the answers to the questions, and then you start following them to what extent वो सवालों के जवाब आपके सही मिल रहे हैं आपको, और ऑटोमेटिकली फिर आप उनके ट्रैक को फॉलो करना शुरू करें। जैसे मैं आपको बताऊँ, I'm very much into artificial intelligence and I love talking about it, love listening to it, love reading about it. So there is this guy called Bernard Marr. He's a wonderful AI consultant, well known. अब मैं बर्नार्ड मार की कोशिश करता हूँ कि हर ऑनलाइन लेक्चर में लूँ, हर वेबिनार अटेंड करूँ और उनकी हर लिंक्डइन पे पोस्ट पे कमेंट भी करूँ। बर्नार्ड मार तक पहुँचने में मुझे 6 माह लगे, 6 months. To decide कि यार बर्नार्ड हैज ऑल द आंसर्स फॉर नाउ विच आई वांट, जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन थे ना उनके बहुतों के आंसर्स बर्नार्ड के पास हैं, तो अब इसको हर जगह फॉलो करना है। सो नाउ आई कैन एक्चुअली क्लेम दैट बर्नार्ड इंस्पायर्स मी, सो इफ ही इंस्पायर्स मी सो ही इज एन आइडियल, बट इट टुक मी 6 months टू डिक्लेयर हिम एज एन आइडियल। ठीक है, अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होती रहेंगी, वो नई से नई चीज़ें लाते जा रहे हैं, मैं उनका कोई आर्टिकल मिस नहीं करता, मैं उनकी कोई वीडियो मिस नहीं करता। वो अब बल्कि रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर दिया बर्नार्ड ने कि यार ये तो बहुत फॉलो करता है मुझे। सो योर आइडियल शुड बी अ प्रैक्टिस, वेरी साइंटिफिकली, वेरी केयरफुली अडॉप्टेड, एंड इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव। यहाँ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा।
बड़ा फेमस कोट है, ज्यूड पर्ल एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन भी हैं, उनकी एक बुक है द बुक ऑफ व्हाई। तो वो उसमें कहते हैं कि जी अगर आपको कभी भी जवाब नहीं मिल सकते उन क्वेश्चंस के जिन क्वेश्चंस को आप पूछेंगे नहीं, और आप कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अगर आपको अल्फाज का नहीं पता जो उसके क्वेश्चन को बनाए। तो ये बड़ा साइंटिफिक एलिमेंट है और इसको बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली स्लो प्रोसेस के साथ, खुली आंखों के साथ, आजकल तो फेसबुक के ऊपर आप किसी की भी, आप जाएं मेरी फेसबुक का ओपन करें या लिंक्डइन को ओपन करें, आप पिछले 6 महीने की मेरी एक्टिविटी देख लेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलराइट, और मैं क्या मतलब अचीव कर चुका हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट ऑल मैटर्स। सो आई होप द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो 2 डाउन, 2 मोर टू गो। यस प्लीज। सम थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि अपॉर्चुनिटीज पर जो है हमें रिलाई करना चाहिए या नहीं, हमें अपनी सेल्फ पे रहना चाहिए, कि अपॉर्चुनिटीज को गेन करना चाहिए कि नहीं। अच्छा उसामा, आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? आई थिंक वी हैड अ नेटवर्क ग्लिच, तो आपकी बात सही तरह से समझ नहीं पाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज पर रिलाई करना चाहिए या नहीं, या फिर हमें अपने सेल्फ पे रहना चाहिए, कि हमें गेन करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, बट सवाल फिर वही है कि क्या आपके पास वो ग्लासेस हैं जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें आपके लिए। वो ग्लासेस डेवलप होते हैं आपकी सेल्फ मैनेजमेंट से, सेल्फ डेवलपमेंट से, सॉरी, ठीक है। अब सेल्फ डेवलपमेंट में इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एलिमेंट। बाय द वे मैं ये बता दूं आपको कि अपनी ज़ात को ट्रेन करना ये बड़ा टेक्निकल बात है, ये कोई ऐसी ये प्योरली इमोशनल बात नहीं है, इसको बड़े जज्बाती अंदाज में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, क्या वो बनने का आपके पास, आपको पता है कि वो कैसे बनेगी? कुछ बना कैसे जाता है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बीइंग समथिंग? तो सबसे पहले तो ये चेक करो ना, मतलब मैं डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ओके फाइन, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा साइंस, हाउ डज अ डेटा साइंटिस्ट एक्ट रिएक्ट, ओके। सो अब डेटा साइंस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में, बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं, दिस इज द वेरी हॉट प्लेस। आप अगर आज के दौर में कुछ इस पे सर्टिफिकेशन स्पेशलाइजेशन कर देते हैं तो आप कम से कम 30 साल अपने सिक्योर कर रहे हैं आगे, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाएंगे जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। सो डेवलपिंग योर सेल्फ बेसिकली इज अबाउट नोइंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, बीइंग क्यूरियस, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं जगह जगह कि यार मैं इस बारे में सोच रहा था, ये जो चीज है ये तो रेलेवेंट है उससे जिस बारे में मैं सोच रहा था, चलो इसको और एक्सप्लोर करो। द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। और ज्यादा, और ये एक चीज और मैं यहाँ पे शेयर करूँ बच्चों के साथ, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज परेशान ना हुआ करें, चीजें वक्त लेती हैं जी, ओके। अगर आप अपने आप में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो वो तब्दीली एक टाइम लेगी, मतलब 21 दिन तक एक मखसूस वक्त में अगर आप एक काम 15 मिनट के लिए करें तो वो आपकी आदत बन जाती, ठीक है, आर्जी आदत। अगर आप उसी काम को फर्दर 30 दिन के लिए कर लेंगे तो वो आपकी सेकंड हैबिट बन जाएगी, यानी वो अब आपकी सरिश्त में, आपके लाशऊर में दाखिल हो गया कि इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया हुआ कि 11 बजे मैंने बुक पढ़नी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मेरे लाशऊर में 11 बजते हैं मुझे पल्स आनी शुरू हो जाती है, छोड़ दो सारा कुछ, पिकअप बुक, स्टार्ट रीडिंग, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें सेल्फ अपनी आप हैबिट्स को डेवलप करके बनाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली जब आपको लगता है कि मेरे में कुछ करने की कैपेबिलिटी है, यानी कुछ करने की कैपेबिलिटी से मतलब समझने की कैपेबिलिटी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उससे रेलेवेंट चीजें आप आइडेंटिफाई करनी शुरू कर देते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर फर्ज करें डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, आई एम लाइक 35 इयर्स ऑफ एज, तो अब मेरी लिंक्डइन पे भी डाटा साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स चल रहे होंगे, मैं गूगल पे सर्च करने जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं से घुमा के डीएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा। वजह ये नहीं है, सब कुछ अवेलेबल, बस मुझे पता चल गया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, सो लास्ट क्वेश्चन नाउ प्लीज। आई थिंक वो कोई है नहीं यहाँ पे। Okay, no problem at all. You can ask any question of your choice. सर हम अपनी, अगर हम अपॉर्चुनिटी कर ली हमने तो हम अपनी कैपेसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, हमें कोई अच्छी बैठी, ज्वाइन तो हमने कर ली है, लेकिन हम अपनी मेजर को कैसे, अपनी जो कैपेसिटी है उसको मेजर कैसे करें?
अच्छा Osama with you. I think you're breaking again. अगर आप थोड़ा सा repeat कर दें या you can type the question. शो से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको. मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हमने अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन कर ली, आप इसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. या you're okay now. सर मेरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, I am getting you now. Please. सर मेरा मकसद ये है क्वेश्चन कि अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी अब गेन कर ली है तो पर वो हमें वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठी, तो हम कितनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, अपनी मेजर करें उसको, कितनी कैपेसिटी को अपनी मेजर कर लें कि हम यहाँ इतना लेवल है बस मेरा इसको जो है वो मैं देखूँ बस भी मेरी एंड हो गई है यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं नहीं इसको मेजर कर सकता या इसको ज्वाइन कर सकता, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो अपनी मैं कैसे अपनी कैपेसिटीज को मेजर करूँगा, या फिर मैं कंटिन्यूसली उसको करता ही जाऊँ क्योंकि मैंने खुद गेन ली है मैंने. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और कंसिस्टेंसी से मुराद है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आप ये भूल जाएं. मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं बनना चाहिए हमें. हम समझते हैं कि जी जब तक कोई काम मैं करने की मुकम्मल अहलियत में नहीं आ जाता तो मुझे वो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए. नो, आप गाड़ी चलाने के बारे में सारी मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे नहीं, आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे नहीं, उनसे लर्न नहीं करेंगे, यू कैन नॉट इम्प्रूव. और उसके लिए लगातार गाड़ी चलाते रहना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. सो कंसिस्टेंसी इज दिस कि आप अपनी एफर्ट पुट इन करते रहें एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स. हम समझते हैं कि जी अनटिल अनलेस आई एम नॉट रेडी टू बी द बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट लाने की काबिलियत मेरे में नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता. डोंट वरी एट ऑल, बिलीव मी, टेक अ लीप ऑफ फेथ. इट्स मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक वक्त में एक काम, ठीक है, एक वक्त में एक ख्याल, एक वक्त में एक काम और एक कोशिश में एक फेलियर, ठीक है. यानी आप एक वक्त में एक चीज के बारे में सोचें, एक वक्त में एक काम करें और एक कोशिश में कम से कम एक नाकामी जरूर हो, आपकी कोई मिस्टेक आपने जरूर कमिट की हो. और नाकामी जब आपकी होगी व्हेन यू विल फील कि आई शुड हैव डन दिस एंड आई हैव डन दिस, तो ये जो गैप है ये फिल करने के चक्कर में आप फिर बहुत ज्यादा अपनी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आई शुड बी बेटर और नेक्स्ट टाइम देयर मस्ट बी अनदर फेलियर. कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग, इन थिंकिंग, इन डूइंग एंड इन फेलिंग बेसिकली ब्रिंग्स यू टू अवेल दी अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटी तो आप कोई भी अवेल कर सकते हैं, कभी भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो खतरा हर टाइम रहता है ना कि पता नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह अवेल कर, भाई इट डजंट मैटर आप इसको सही तरह अवेल कर सकेंगे या नहीं. व्हाट मैटर्स इज आपने उसे अवेल किया या नहीं किया. पहला क्वेश्चन आपसे हर बंदा यही पूछेगा कि डिड यू ट्राई, डिड यू जस्ट इनिशिएट, आपने कोशिश की, आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया. वो छोड़ें बाकी के वो कितना मुश्किल है या कितना मुश्किल नहीं. राइट, आई होप द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो थैंक यू वेरी मच. और ये हमारी फर्स्ट एपिसोड थी जी प्लेंटी इन 20 की, और इन द एब्सेंशिया ऑफ मिस्टर अवैस बशीर, who, like I already said, that he couldn't join us in the last moment. He had some things to take care of. So he was represented by Rixa, Osama Khalid, and another of their colleague. So inshallah ta'ala, we'll be coming up on Tuesday with the second episode of Plenty in 20 with some Ahmed, another fine gentleman. And thanks a lot, ladies and gentlemen, for your patience. उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स आपके लिए बेनिफिशियल भी रहे होंगे. अभी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और इनके आंसर्स आएंगे. तो 19 मिनट और चंद सेकंड हो चुके हैं और हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू ज़िशान हैदर फॉर ज्वाइनिंग. ज़िशान का कमेंट एक बड़ा खूबसूरत आया है, तो आई फील कंपेल्ड कि वो कमेंट सबको दिखाया जा सके. सो 30 सेकेंड्स रह गए हैं जी 20 मिनट्स होने में, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने सर्कल में, और अपने क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें इस सेशन को तो आप बिल्कुल उसमें व्हाट्सएप में बताएं एंड आई विल स्केड्यूल इट फॉर यू. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. वी आर गोइंग आउट ऑफ लाइव. सी यू सून इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे. Anand Iftikhar and the coach signing off. Bye.